औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ैदी हाउस लाहौर में। ज़ैदी हाउस एक कदीमी अज़ादारी को लिए हुए अपने जितने अज़ादार हैं उनके लिए मजालिस का सिलसिला लिए हुए हैं, और इस अज़ा खाने से तकरीबन 75 बरस हो चुके हैं। अज़ादारी का सिलसिला है। कायम टीवी में देखने वाले नाजरीन को मुसलसल दुनिया भर से अज़ादारी का एक सिलसिला जोड़े हुए हैं, और आज हम ज़ैदी हाउस में मौजूद हैं। इनकी अज़ादारी जो कि 75 बरस से मुसलसल जारी है, हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त सुहेल ज़ैदी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितने बरस ये जो 75 बरस आए और उसमें कितने लोग आए और कितने चले गए, और इनके बुज़ुर्गों की सजाई हुई अज़ादारी अज़ा खाना किस तरह मेहनत से सजाया गया और आज तक ये सिलसिला जारी है। क्योंकि ये एक सिलसिला नस्ल बाद नस्ल शुरू हो जाता है, और कितने इसमें लोग गुजर चुके हैं, कितनी पीढ़ियाँ जा चुकी हैं, और ये कौन सी नस्ल चल रही है जो अभी अज़ादारी कर रही है। आइए तमाम तफसीलात हम उनसे जानते हैं। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफियत में से हमें टाइम दिया, और एक ज़ैदी हाउस, एक अज़ादारी जो लाहौर की बेहतरीन अंदाज में यहाँ मुनक़िद कर रहे हैं आप तमाम ब्रदर्स। तो मैं इसी अज़ादारी के हवाले से आपके पास आया हूँ और आपसे जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह से ये अज़ादारी जो सजी हुई अज़ादारी है, आप तमाम भाइयों को कब मिली और आप लोगों ने किस तरह से इसको सिलसिला शुरू किया। बहुत शुक्रिया खावर। मैं बहुत तहे दिल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास यहाँ आए और हमारे बारे में लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को बताने के लिए। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये खावर जी जो अज़ादारी है, ये बेसिकली माइग्रेट हुई है इंडिया से पाकिस्तान। सही। और इसकी जो बानी है वो सैयद शमशाद अली ज़ैदी और उनकी ज़ौजा सैयदा खदीजा फातिमा, जो कि मौलाना शरीफ हुसैन की साहबजादी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जिन्होंने कौकबे दुर्री को लिखा है माशाल्लाह इंडिया में, जो लोग हमारे उम्मा पढ़ते हैं सारा। और इसका सिलसिला जो है 1951 से स्टार्ट हुआ, एक छोटे से कमरे से। जब हम हमारे दादा यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर बन के यहाँ पर आए, और जो इस पीढ़ी को आप देख रहे हैं वो इस वक्त चौथी लड़ी है इस वक्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो कि इसको मौला के करम से अब तक जो इसको आगे बढ़ा रही है, सिलसिला बढ़ा रही है। और हमारे यहाँ पर जो सिलसिला है वो क्योंकि काफ़ी कदीमी है, बहुत से ऐसे नामवर शख्सियात यहाँ पर पढ़ के गए हैं, जिनकी तफसील मैं आपको बिल्कुल इसमें बताऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी अयाम आज़ा आते हैं तो हम कहीं पर भी हों, चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, तो हमारे जितने भी भाई बहन के बच्चे हों, जो भाई बहन हों, सब और सब लोग जो है वो जमा हो जाते हैं हर साल। और ऐसे ही एक हमारा जो कुनबा है वो पूरा इसको ऐसे ही लेके चलता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और मैं जो है वो बयान करने से कासिर हूँ, सुभान, क्योंकि हमारे ब्लड में सारी चीज़ें माशाल्लाह। तो अच्छा, ये सिलसिला जो अज़ादारी का है आपके यहाँ, ये चांद रात से सिलसिला शुरू होता है कि परचम नस्ब हो रहा है, और उससे कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती होंगी, ऐसे ही कुछ? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि 1 महीने पहले ही हम लोग इसको प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। हमारे बड़े भाई ये शाहिद ज़ैदी साहब हैं जो कि इसकी इंतज़ामात को सारा देखते हैं, और जो हमें लीड कर रहे हैं वो अमेरिका में हमारे सबसे बड़े भाई हैं ज़ैदी बरादर के सबसे बड़े भाई सैयद अख्तर हुसैन ज़ैदी साहब हैं। अच्छा माशाल्लाह। जो कि और उनके सारे बरखुरदार जो हैं वो उससे पहले ही यहाँ पर मौजूद होते हैं, और ऐसे ही काम करते हैं जैसे काम करने का हक है। बिल्कुल। ये अज़ादारी जो है बीबी की सौंपी हुई एक ऐसी अमानत है, और जितना इसमें खुलूस, जितना इसमें मेहनत, वो सब जो है वो फ़र्श अज़ा पे ही नज़र आती है कि कितने खुलूस से फ़र्श अज़ा बिछाई जा रही है,
और उसमें बहुत कुछ फिर आने वालों की न्याज नज़र और मन्नतें और दुआएं पूरी होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अच्छा, डे बाय डे फिर आपके जो अज़ादारी चांद रात से शुरू होती है और फिर डे बाय डे ज़ियारतें बरामद होना और ये सब कुछ होना, ये भी सिलसिला शुरू हो जाता होगा फिर हर दिन के हिसाब से। 29 तारीख को हम जो है वो अलम की परचम कुशाई करते हैं और हमने क्या करना है, ये मौला हमसे करवाते हैं। बेशक हमारी तो ड्यूटियां लगी बेशक, खुश नसीबी है माशाअल्लाह। और पहली से हम जो है वो जो मजालिस का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और 5 तारीख को यहाँ पर जो ज़ियारत का सिलसिला है वो शुरू होता है। और बड़ी मशहूर ज़ियारत जो है वो हमारे यहाँ पर 5 तारीख को बहुत ज़्यादा जो हम मन्नतें और की जाती हैं। जनाब अली अकबर की ताबूत बरामद होता है और उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है। 6 मुहर्रम झूला, जी झूले का सिलसिला है जहाँ पर बहुत से जो लोग स्पेशली फॉर अहले सुन्नत जिनके यहाँ 10-10 साल से कभी कुछ नहीं हुआ और मौला के करम से उन्होंने अपने बच्चे वहाँ उठाए होते हैं। मौला ये आपकी तरफ से आपके घर में मन्नत उठाई और यहाँ पर ये मन्नत पूरी हुई और हमारी औलाद हो गई। ऐसे ही है। और मैं यही आपसे कहा ना कि ये जब खुलूस के साथ जब अज़ादारी हो रही होती है तो जो आने वाले जो अज़ादार होते हैं उनकी दुआएं और उनकी मन्नतें ऐसी फिर पूरी होना शुरू होती हैं, फिर वो साथ साथ जुड़ते चले जाते हैं, लोग अज़ादारी का हिस्सा बनते चले जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 7 मेहंदी है और पहले जो सुन्नत वाले लोग हैं आप यकीन करेंगे कि वो हमसे सिफारिश कर करके वो मेहंदी और वो चीजें मांगते हैं और उनकी मुरादें ऐसी पूरी हो जाती है, वो कहते हैं ये कौन लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दर्स है जो कि बढ़ता ही जा रहा है। फिर उसके बाद 8 तारीख आ जाती है, अलम बरामद होते हैं और वो जो अलम है वो आपको यकीन कीजिएगा कि हमारे घर से नहीं बरामद होता, वो हमारे हमसायों के घर से मुख्तलिफ जगहों से अलम बरामद होता है। वो 10-12 अलम होते हैं जो कि आप देखो मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा वो मंजर। और फिर 9 मुहर्रम को ताबूत बरामद होता है या जुलझने वगैरह? 9 मुहर्रम को हमारे यहाँ पर जुलझना की ज़ियारत होती है और कसीर तादाद में लोग जो है मौला को पुरसा देने के लिए आते हैं और जंजीर जनी होती है। अच्छा। और इन पूरे आयाम के अंदर जो है वो न्याज और तबर्रुक जो है सिलसिला जारी रहता है। बल्कि बिठा के हमारे जितने भी भाई लोग हैं उनको बिठा के बड़ी अकीदत के साथ ये बुजुर्गों की तरबियत है जी, जो आपकी, जैसे आपने बताया कि दादी और दादा का सजाया हुआ यज़ा खाना और ये उनकी तरबियत जो उन्होंने आपको बताया वो आज तक वैसे ही चला जा रहा है। और नाज़रीन ये इसी तरह ही होता है। फिर अब जो देखने वाले जो इनकी जनरेशन के जो बच्चे हैं अब वो इन चीज़ों को बिल्कुल देख रहे हैं और उसी अंदाज में कर रहे हैं। जी, मैं अभी आपकी मुलाकात जो नई जनरेशन है उनसे भी करवाता हूँ और इसके बाद जो है शाम गरीबा, अच्छा वो मजलिस होती है जी, उसकी मजलिस होती है। अच्छा। हमारे यहाँ स्वयं की मजलिस होती है और फिर उस तरह सिलसिला चलते हुए 23 तारीख को सालाना इमाम सज्जाद की शहादत, जी वो होती है। फिर चेलम की है और इसके बीच में पहली सफर से लेकर 5 सफर तक खवातीन की मजलिस खमसा होता है और जिसमें 5 को जनाब सकीना का ताबूत बरामद होता है। अच्छा, ये आपकी 5 खमसा जो है, जो खवातीन की मजलिस भी इसमें होती है जो कि 5 रोज़ा होती है, वो पहली सफ़र से 5 सफ़र तक। अच्छा, और फिर ये चेलुम के बाद जो एक आपकी जो आप एक चेलुम की मजलिस होती है जो सालाना मजलिस होती है, उसके बाद अज़ा खाने में आखिरी मजलिस ये चेलुम वाली होती है। कोई रबीउल अव्वल में भी कोई मजलिस आखिरी कोई नहीं, उसके बस ये 20 चेलुम वाले ये सिलसिले वो हैं जो 50 साल 75 ईयर से चले आते हैं माशाल्लाह, जो कंटिन्यूसली चले आ रहे हैं और सारा साल जो है ये अज़ा खाना सजा रहता है और आने वालों के लिए एक नज़र न्याज और एक बरकती सिलसिला है जिसमें ज़ैदी हाउस में लोग आते हैं और अपनी दुआओं को तलब करते हैं। यही वसीले हैं जिनके उस वसीले से तलब करने से तमाम हाजात बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं और ये बानियान जो होते हैं जितने खुलूस से ये एहतमाम करते हैं उतनी जल्दी यहाँ पर बरकतें, रहमतें, नेमतें शुरू हो जाती हैं। तो आपके माशाल्लाह से ये 4थी जनरेशन है जो आप लोग जो ये जी अब
5th जनरेशन आ गई है। अब आपके बाद जो 5th जनरेशन, देखिए तो जहां तक तो मुझे याद है, मुझे तो जो याद है वो हमारे और इस अज़ा खाना को एक और एजाज़ हासिल है कि जितने भी इंडिया से आए या पाकिस्तान से हो वो हमारे पास ही आके ठहरते हैं। जाकिरीन जो जाकिरीन हमारे पास ठहरते हैं। उसकी तफसील मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन ये है कि 2-3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन हमारे मौलाना गुलाम अब्बास नजवी ऑफ झंग है जिन्होंने 17 साल इस खाने में पढ़ा। उसके बाद अल्लामा नासिर अब्बास शहीद है, उन्होंने 14 साल यहाँ की सर्विस दी है माशाल्लाह, और अभी तक उनका जो है वो याद करते होंगे आप लोगों को भी मंजर याद रहते होंगे, उनकी जो पढ़ने का एक अंदाज था और जो वो पढ़ा करते थे वो तो याद। कुछ ऐसे जाकिरीन हैं जो अपनी यादें ऐसी छोड़ गए हैं, जो दुनिया से चले गए, तो वो अब रहती दुनिया तक लोग उन्हें याद करते ही रहेंगे। आज़ादारी में एक उनका ऐसा हिस्सा था, ऐसा हिस्सा बन गए वो कि वो हमेशा याद किए जाएंगे, जिसमें नासिर साहब मौजूद हैं। खबर हमारे पास जो इंडिया से जो हमारी उसमें है वो वसी असगर साहब जी जो आए हैं और उन्होंने अभी भी लोग जो हैं उनके बारे में बहुत पूछते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद अल्लामा मुज़ैरी साहब हैं, इमरान मुज़ैरी साहब हैं, और उसके बाद जो अब आजकल जो यंग जनरेशन के हमारे नासिर अब्बास के जो शागिर्द हैं, अच्छा, सैयद फराज काज़मी, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, वो अभी इन दिनों पढ़ रहे हैं और आप यकीन करेंगे बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि हमारे नासिर भाई बैठे हैं। वाह वाह, उनके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके शागिर्दों में से हैं। तो वो कितने बरस से पढ़ रहे हैं? वो भी तकरीबन 8 साल हो गए मुसलसल। अब ये अभी लास्ट जो इसमें ही पुराने पढ़ा। नाज़रीन, हम मुसलसल और भी लोगों से बात करेंगे। सुहेल साहब तमाम तफसीलात बता रहे थे और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में ज़ैदी हाउस में, जहाँ 75 सालों से अज़ादारी का सिलसिला है। माशाल्लाह से नस्ल बाद नस्ल सिलसिला है और अब माशाल्लाह से 5वीं नस्ल जो है वो इस अज़ादारी को लिए आगे बढ़ रही है। और हम दुआ करते हैं कि ये इमाम ज़माना तक ये सिलसिला जारी रहे और ये जो खानवादा अपनी अज़ादारी को लिए आगे बढ़ रहा है, इनका ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे और हम ये अज़ादारी वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक पहुँचाएँ। और आप देख रहे हैं कायम TV, मैं हूँ खावर रज़ा नक़वी। देखते रहिए कायम TV कनाडा। बहुत शुक्रिया सर आपका, जज़ाकल्लाह।